हेलो दोस्तों, द बेटर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आएंगे, वो सब इसी पे बेस्ड है। मतलब ये वीडियो मनोविज्ञान के बहुत गहरे परत को खोलने वाली है। शायद आपने इस लेवल पे जाके सोचा भी नहीं होगा कि कैसे हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, या फिर आज आप ये समझ पाएंगे कि अभी आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, इसके पीछे की सबसे गहरी परत क्या है, सबसे गहरी वजह क्या है। तो ये करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं लखनऊ गया हुआ था, तो वहाँ पे एक मॉल है, लुलु मॉल। वहाँ पे बैठा था, चाय पी रहा था, क्योंकि इसी के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। तो अचानक से एक थॉट क्लिक किया कि हम लेज़ी क्यों हैं, हम बैठ के रील्स स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं। या फिर अगर एक और आपसे सवाल पूछूं कि आपकी महीने की सैलरी कितनी है, अगला सवाल होगा उतनी ही क्यों है। इन सब क्वेश्चंस का बस एक आंसर है और वो है सर्वाइवल। इस प्रकृति का, इस पूरे कुदरत का बस एक ही रूल है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जिंदा हैं वो खुद को जिंदा रखती हैं, कैसे भी करके। अपने आसपास कोई पेड़ देखो, पेड़ उतना ही लंबा होगा जितने में वो खुद को जिंदा रख सके। ऊपर गया मतलब उसको सनलाइट उतनी ही चाहिए जितने में वो पेड़ जिंदा रहे। जमीन में उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में जाएंगी जितने में वो पेड़ टिका रहे और नीचे से पानी ले पाए, मजबूत रहे और पानी ले पाए। मतलब पेड़ को जिंदा रखने के लिए उससे ज़्यादा वो एफर्ट कभी नहीं मारेगा। सिंपल है, जितने में उसका सर्वाइवल हो जाए बस उतना ही। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि अभी मेरी सर्वाइवल सिक्योर है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए रोटी है, सोने के लिए मेरे पास बेड है, मेरे पास मेरे सर पे छत है, मेरी फैमिली सेफ है, सैलरी टाइम से आ रही है, अभी इमीडिएट कोई भी खतरा नहीं है। तो वो सर्वाइवल मोड से आपको खींच के कंफर्ट जोन में ले आएगा। और कंफर्ट जोन का मतलब है कि स्क्रॉलिंग, टाल मटोली, जंक फूड, मिनिमम एफर्ट, नो अर्जेंसी, कल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है एनर्जी को बचाना। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं आपको वापस से वहीं ले जाता हूँ जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा बताना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है। सी, मोटा मोटा हमारे दो ब्रेन होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है पीछे से, जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सांस लेना, ड्राइविंग करना, या जो कुछ भी आप रिपीट में कर रहे हैं, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो रिपीट में हो रहा है। और एक बात बताऊं, 95% चीज़ें आप बिना सोचे करते हैं। मतलब कि कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल सिर्फ 5% है। दूसरी बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे भी करके बस एनर्जी को बचाता है। क्यों? क्योंकि आज उसकी सर्वाइवल सिक्योर है, बट उसे ये नहीं पता कि कल इस इंसान को, इस सिस्टम को खाना मिलेगा या नहीं। तो वो क्या करता है? कम सोचता है, कंफर्ट जोन में रहता है। और जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा खाते हो बॉडी को चलाने के अलावा, वो क्या करता है? उसको फैट में कन्वर्ट करके आपके ये वेस्ट वाले एरिया में इकट्ठा करके रखता है कि कल को इन भाई साहब को अगर खाना नहीं मिला तो क्या करूँगा, यहाँ से इनको जिंदा रखूंगा। बहुत दूर की नहीं सोचता, बस वो अभी में सोचता है कि ये सिक्योर है या नहीं, सेफ है या नहीं। बस वही सर्वाइवल है उसकी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपकी महीने की सैलरी कितनी है? मन में एक नंबर आया होगा। अगला सवाल है मेरा, उतनी ही क्यों है? उससे ज़्यादा या उससे कम क्यों नहीं? चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो चुका है कि वही मेरा सर्वाइवल पॉइंट है। 1 लाख से ऊपर जाऊंगा तो सोचना पड़ेगा, सोचूंगा तो एनर्जी खर्च होगी। 1 लाख से नीचे जाऊंगा तो खाना नहीं मिल सकता है, हो सकता है भूखे सोना पड़े या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे भी प्रॉब्लम है।
तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो मुझे आइडियाज़ देगा या जितना मुझसे काम करवाएगा, जितना मुझे डिसिप्लिन में रखेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाख की सैलरी को मेंटेन करने के लिए करेगा। क्योंकि 1 लाख की सैलरी उसके लिए सर्वाइवल का पॉइंट, वो सेफ है। उसके ऊपर डेंजर, उसके नीचे डेंजर। और कहीं ना कहीं कई टाइम से ब्रेन को पता चल गया है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इसकी सैलरी भी 10% या 15% या 5% के रेशियो में बढ़ रही है। मतलब सर्वाइवल के लिए उतना ही एफर्ट आपसे करवाता है जितने में आप सेफ रहें। तो सबकॉन्शियस माइंड सोचता है इतना पैसा आ रहा है, मैं सेफ हूं, ये सेफ है, काम चल रहा है। यही एक वजह है कि मिडिल क्लास लोग लाइफ टाइम तक मिडिल क्लास रहते हैं। मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूं। लाइफ टाइम तक हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक सेम लेवल पे हमारी ग्रोथ होती है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको सर्वाइवल भी बढ़ाना पड़ेगा। सर्वाइवल सेट पॉइंट बढ़ेगा तो उतना ही एफर्ट करेगा, वैसे ही आपकी हैबिट्स होंगी, वैसे ही आपका डिसिप्लिन होगा, क्योंकि वही आपका सेट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे इलॉन मस्क का एग्जांपल दूँ, इस टाइम इलॉन मस्क के पास करीब $500 बिलियन हैं। चाहे तो पूरा इंडिया खरीद ले। उसके बाद भी वो लगा रहता है, 15 घंटा 16 घंटा काम करता है। क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा ट्रेन कर लिया है कि उसकी सर्वाइवल $500 बिलियन पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है यार इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों और चाहिए? क्योंकि ये इतने पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, इसको और चाहिए। तो उसको वैसे ही आइडियाज देता है, उसको वैसे ही जगा के रखता है, उसकी एनर्जी वैसे ही वो मेंटेन करके रखता है। अब सोचो, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए अभी है, मतलब आपका जो सर्वाइवल सेट पॉइंट है वो 1 लाख रुपए है। बट अभी अचानक से आप कह रहे हो कि अगले 5 साल में मुझे 100 करोड़ पे पहुंचना है। जैसे आप ये चीज बोलोगे ना, अंदर से आएगा पागल है क्या, नहीं होगा ये। अगर आप रेजिस्ट करते हो, अब उसको अपनी एनर्जी को बचाना है। क्योंकि 1 लाख कमाने वाला इंसान जब 100 करोड़ की बात करेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि उस केस में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और बहुत सारे नए आइडियाज पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। वो आपकी बात कभी मानेगा नहीं। जिसका क्या मतलब, जितना अभी कमा रहे हैं उसी पे रुक जाएं? नहीं। अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई, मुझे 1 लाख, 1 लाख में मेरी सर्वाइवल नहीं है, 1 लाख में मर जाऊंगा मैं, मुझे जिंदा रखना है, इस शरीर को जिंदा रखना है, तो आपको 100 करोड़ तक जाना ही होगा। और जैसे ही आप उसको यकीन दिला देंगे, गेम चेंज हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, पूरे दुनिया जहान का डेटा उसके पास है। आइडियाज वो लेके आएगा, लोग वो लेके आएगा, सब कुछ वो करेगा। बस आपको उसको बताना है कि मेरा सर्वाइवल 1 लाख पे नहीं, 100 करोड़ रुपए पे है। अब सवाल ये है कि आपको अगर अपना सर्वाइवल का सेट पॉइंट चेंज करना है, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है, बट आपने 100 करोड़ का फैसला ले लिया कि 100 करोड़ जाना है, उसी पे मेरी सर्वाइवल है, तो कैसे आपको रीवायर करना होगा। हालांकि इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी चीज़ पे आएंगे, सर्वाइवल रिकोड करके आने वाले टाइम में। अभी के लिए अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स में बताऊं जिसको आप अभी इसी वक्त से फॉलो कर सकते हैं कि कैसे अपना सर्वाइवल सेट पॉइंट आप बढ़ा सकें। ट्रस्ट मी, यही सबसे गहरी मनोविज्ञान की परत है जो हम मिस करते हैं, और इसी वजह से हम काम करने की कोशिश तो करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, बट कुछ टाइम बाद वापस वहीं आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अभी जितना हम अर्न कर रहे हैं, हमारा सर्वाइवल उसी पे फिक्स है। ऊपर जाएंगे मतलब एनर्जी वेस्ट होगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रीवायर हुए आपको वापस खींच लाएगा वहीं जहां आप अभी हो, कंफर्ट जोन में। रील्स स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, आप कोई काम मत करो, चिल करो, बस वही, उसके लिए वही सेफ है। तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए, इसी वीडियोस में आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स मैं फॉलो करूं जिससे एटलीस्ट मैं रीवायरिंग अपना शुरू कर दूं। लॉन्ग प्रोसेस है, यकीन दिलाना उसको, लेकिन अभी कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। अगर अभी आप मेरा कम्युनिटी का पोस्ट पढ़ें तो मैंने उसमें 1 महीने का एक गोल लिया हुआ है
कि जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ या जो आने वाले टाइम में जिसको डिटेल में मैं बताऊँगा या जिस पे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने लेके आऊँगा, वो पहले मैं खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कि मैं अपने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला स्टूडेंट हूँ, पहला शिष्य हूँ कि अगर वो चीज़ मुझ पे काम करती है, अगर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर लिया, अपने सर्वाइवल सेट पॉइंट को चेंज कर लिया, मतलब कि वो सेम चीज़ आप पे भी लागू होगी। और अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा, मेरे लिए तो होगा, आपके लिए भी हो जाएगा। तो चलिए कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं जिसको चेंज करने से, जिसको फॉलो करने से आप अपने सबकॉन्शियस को, अपने सर्वाइवल पॉइंट को रीवायर कर पाएंगे, रीप्रोग्राम कर पाएंगे एक नया आप बनने के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिटी अपग्रेड। अगर आप ये कहेंगे मुझे 100 करोड़ कमाना है, नहीं होगा। वहीं पे अगर आप ये कहें मैं 100 करोड़ इकोसिस्टम का बिल्डर हूं, रचयिता हूं, यहां पे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडेंटिटी दे दी। भाई तू ये नहीं है जो अभी है, तू 100 करोड़ का ओनर है। स्टेप नंबर 2, एनवायरमेंट अपग्रेड। देखो सिंपल है, 1 लाख के एनवायरमेंट में रह के आप 100 करोड़ का सपना नहीं देख सकते, 100 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो 1 लाख वाला आपका एनवायरमेंट है आपको 1 लाख वाला ही रिजल्ट देगा, 1 लाख वाला ही आपको सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा। मतलब आपका जो सर्वाइवल है वो 1 लाख में ही रहेगा। 100 करोड़ में जाने के लिए आपको अपना पूरा एनवायरमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। आप किन लोगों को फॉलो करते हो, किसके साथ रहते हो, किस तरह की चीज़ें आप कंज्यूम करते हो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, किस तरह के प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करते हो, किस तरह के लाइफस्टाइल को आप इमेजिन कर पा रहे हो। सिंपल है, 1 करोड़ के या 1 लाख के माइंडसेट के साथ, इन्वायरमेंट के साथ आप 100 करोड़ नहीं पहुंच सकते। आपको अपना इन्वायरमेंट अपग्रेड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, प्रेशर प्लस पर्पस कॉम्बिनेशन। पर्पस मतलब आपको 100 करोड़ रुपए क्यों कमाने हैं, और प्रेशर मतलब कब कमाने हैं। ये दोनों एक साथ मिलके आपके सबकॉन्शियस को कॉम्पेल करेंगे। स्टेप 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, रेपिटेशन। मतलब कि बार बार आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना होगा कह के कि आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी हैं। क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए डेली आपको अपना फ्यूचर विजुलाइज करना है कि ऑलरेडी हो चुका है। आपको फील करना है, आपको वैसा महसूस करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। अफर्मेशन, मेडिटेशन, ये रिपीट होना चाहिए आपका। 15 मिनट ले लो, आप आधे घंटे ले लो, बट आपको हर दिन करना है और बार बार करना है, और आपको देखना है खुद को वहाँ पे जो आप 5 साल बाद बनने वाले हो। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी और जितनी ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव होगा, हाँ यार ये तो बंदा 100 करोड़ का है। बाकी उस पर छोड़ दो, वो कहीं से भी आइडियाज़ लेके आएगा, वो कुछ भी करेगा, वो आपको बताएगा क्या करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, एक्शन दैट मैचेस आइडेंटिटी। स्टेप 1 में आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। अब क्योंकि आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख कमाता हूं, मुझे 100 करोड़ अर्न करने हैं। अब मेरी आइडेंटिटी 100 करोड़ वाली है। अब अगर मैं 100 करोड़ वाले इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ यार इसका सर्वाइवल उसी पे होने वाला है, इस पे तो सर्वाइवल इसका नहीं होगा। लेकिन अगर आप वापस से 1 लाख की तरह बिहेव करेंगे तो ब्रेन आपको खींच लाएगा कि ठीक है सही तो था, 1 लाख रुपए, इतने में ये खुश है। ये पूरी तरह से साइंस है। इसके जो गुरु हैं वो हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। और इसी वजह से कुछ लोग लेजेंड्स बन जाते हैं और कुछ लोग हमेशा सेम मिडिल क्लास में रहते हैं, इवन और नीचे चले जाते हैं। क्यों? जो लेजेंड्स बनते हैं वो अपना सर्वाइवल पॉइंट्स बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो एवरेज रह जाते हैं और नीचे चले जाते हैं उनका सर्वाइवल पॉइंट और नीचे चला जाता है। तो जैसा मैंने कहा ये पूरी तरह से एक साइंस है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर सकते हैं, रीकोड कर सकते हैं। तो ये एक पहला वीडियो था। इसमें इसमें मैंने थोड़ा सा बात करा मनोविज्ञान के बहुत गहरे परत में जाके। आगे इस पे और डिटेल में और स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करूँगा कि कैसे आपको रीवायर करना है। और ट्रस्ट मी ये वर्क करता है,
क्योंकि ये प्योर साइंस है, फैक्ट बेस्ड है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर सकते हैं, कौन कौन से वो एक्शंस हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं, किस तरह से आपको विजुलाइज करना है, किस तरह से आपको अफर्मेशन करना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है आपने मनोविज्ञान के सबसे गहरे परत को टच कर दिया कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सर्वाइवल की वजह से, सिर्फ सर्वाइवल की वजह से। सर्वाइवल चेंज होगा, लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी, चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहें तो किसी दोस्त को या जिसको सच में लगता है कि वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों एक ही जगह पे स्टक है, उसको शेयर कर सकते हैं। मिल के एक साथ आगे बढ़ेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेंगे और लाइफ में कुछ कमाल करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट ओपन है, वहाँ पे भी जाके अपने विचार लिख सकते हैं इसी चैनल पे, जो कुछ भी इसके बारे में आप कहना चाहते हैं, किस बारे में और डिटेल में बात करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, मिल के बात करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।